फ्यूचर्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है? अब इस क्वेश्चन ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया होगा। अगर आप YouTube पे जाएं तो आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि क्या फ्यूचर्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, लेकिन किसी भी वीडियो में प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग के साथ ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्या चीज ठीक है। अब अगर आप मुस्लिम हैं और क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं या इन जनरल फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग के साथ कि क्या सही है और क्या गलत है। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वीडियो स्किप कर दे और आपको जो लॉजिकल रीजनिंग है उसकी सही से फिर समझ ना आए और आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग को हराम समझने लग जाएं या हलाल समझने लग जाएं। साथ ही वीडियो में आपके लिए 3 सरप्राइजेज है जिनको आप हरगिज मिस नहीं करना चाहेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग है क्या, यानी स्पॉट में और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है। साथ ही साथ जो आप बाइनांस पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं वो परपेचुअल फ्यूचर्स है, तो परपेचुअल फ्यूचर्स और जो नॉर्मल कन्वेंशनल फ्यूचर्स है उसमें क्या डिफरेंस है और क्या एक पर्टिकुलर फ्यूचर हराम है और दूसरी हलाल है, ये सारे डाउट अभी हम क्लियर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी चीज को हलाल या हराम कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि जो अल्लाह का हुक्म होता है हम उसको एज इट इज लेके चलते हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज हलाल या हराम डिक्लेयर कर दी गई है हम उसे फॉलो करेंगे और फिर उस पर अपनी रिसर्च करेंगे कि क्या लॉजिकल रीजनिंग है जिस वजह से उसको हलाल या हराम डिक्लेयर किया गया है, वो बात की चीज है। तो आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस दोनों से गाइडेंस लेंगे, साथ ही हम लॉजिकल रीजनिंग भी ढूंढेंगे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग हलाल या हराम क्यों है। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन मेरी काफी मुफ्तियान इकराम से बातचीत हुई है इस स्पेसिफिक टॉपिक पे। उसके अलावा हमारे जो उलमा हैं जिन्होंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग फतवे दिए हैं। So dealing in futures, it's not permitted. Principle laid down by the Holy Quran and by the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is that you cannot sell a commodity that you do not own. फ्यूचर ट्रेडिंग अगर इस तरह से हो रही है कि आपने फ्यूचर में कोई खरीदो फरोख्त का मामला डन कर लिया है तो ये हराम है, नाजायज है। How are you going to repay this? This is clear gambling and it's totally prohibited and not allowed. अब हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग को समझते हैं। तो बेसिकली फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी 2 पार्टिसिपेंट हैं, उनके दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर एसेट को बाय या सेल करने का किसी खास प्राइस पे, जिसकी डिलीवरी फ्यूचर में होगी किसी खास टाइम पे। इसको मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। फर्ज करें आप एक आदमी के पास जाते हैं जो कि वीट का काम करता है और करंट मार्केट में वीट की प्राइस चल रही है 2000 रुपीज पर केजी के हिसाब से। अब आप उससे ये एग्रीमेंट करते हैं कि फिक्स 2 मंथ्स बाद एक पर्टिकुलर डेट पे मैं तुमसे यही वीट बाय करूंगा 2000 रुपीज पर केजी के हिसाब से। अब बेशक उस वक्त वीट जो है 3000 रुपीज पर केजी पे चली जाए या 1000 रुपीज पर केजी पे चली जाए, आपका जो एग्रीमेंट है जो कि 2000 रुपीज पर केजी के हिसाब से बाय करने का है, आप उसी के साथ स्टिक रहेंगे और ये कंपलसरी होगा कि आपने उससे एग्जैक्टली 2 मंथ्स बाद उस पर्टिकुलर डेट पे वो वीट बाय करनी है। और यही हमारे पास एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है। अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग की कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ चुकी है। अब हम समझते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। तो स्पॉट ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, यानी इसमें आपने बाय करना होता है और बाय करने के बाद आप कोई भी पर्टिकुलर एसेट जितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड करना चाहें आप होल्ड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब आप बिटकॉइन बाय करते हैं। बिटकॉइन बाय करने के बाद अब आप जितने टाइम पीरियड के लिए बिटकॉइन को होल्ड करना चाहते हैं आप होल्ड कर सकते हैं। ये आपकी अब पर्सनल चॉइस है, यानी अगर प्राइस डाउन जाती है तब भी आप होल्ड कर सकते हैं इनडेफिनिट पीरियड के लिए। सिमिलरली अगर अप भी जाती है तो आप होल्ड करना चाहें होल्ड कर सकते हैं, या सेल करना चाहें सेल कर सकते हैं, या किसी को अगर ट्रांसफर करना चाहें तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप एसेट को ओन करते हैं, एसेट आपकी पोजीशन में होता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि हमें नहीं पता कि कौन सा जो एसेट है वो हलाल है, कौन सा एसेट हराम है। यानी बिटकॉइन से हट के जितने भी अल्टरनेटिव करेंसीज हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो सारी हलाल नहीं है। यानी उनमें हमारे पास कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हराम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। हराम एक्टिविटी अलग तरह की हो सकती है, हो सकता है वो म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, वो कोई गलत कंटेंट से रिलेटेड हो, या इस तरह की कोई भी चीज जो कि इस्लाम ने प्रोहिबिट की है। तो अब आप इस तरह के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स का किस तरह पता लगा सकते हैं। यानी अब आप जाते हैं मार्केट में किसी कॉइन को ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो हलाल है या हराम है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इस वीडियो का फर्स्ट सरप्राइज है आपके लिए कि मैंने आप लोगों के लिए एक खास वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट का नाम है fiatscam.com। नाम से वाज़ेह है, फियाट एक स्कैम है। तो fiatscam.com पे आप जाएंगे तो सिंपली यहाँ पे जब आप जाएंगे फ्रंट पे ही आपको नजर आ रहा होगा कि हलाल या हराम क्रिप्टो करेंसी अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपने इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं किसी भी कॉइन का
और अगर तो वो कॉइन हलाल हुआ तो ये वेबसाइट आपको शो कर देगी हलाल है, और अगर तो हराम हुआ तो ये आपको हराम शो कर देगी। ना सिर्फ ये बल्कि आपको रीजनिंग भी दी जाएगी कि क्या प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से ये हलाल डिक्लेयर है या हराम है। अब मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं और ना ही मैंने किसी मुफ्ती से फतवा लिया इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स का कि ये हलाल है या हराम है। मैंने अपनी नॉलेज की बेस पे यहाँ पे डिसाइड किया कि क्या हलाल है क्या हराम है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली प्रोजेक्ट्स हलाल ही होते हैं लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हराम है। उनकी यूज केसेस को देखते हुए मैंने मेंशन किया है कि वो हराम क्यों है। तो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आपको स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग की समझ आ चुकी है, अब मैं आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ लेके जाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ आ सके। अब जो बाइनांस पे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली वो परपेचुअल ट्रेडिंग है। परपेचुअल में क्या होता है कि आप जितने टाइम पीरियड के लिए एक पोजीशन को होल्ड करना चाहें कर सकते हैं। अब नॉर्मल जो कन्वेंशनल फ्यूचर ट्रेडिंग है उसमें आप कोई भी पर्टिकुलर एसेट बाय या सेल करते हैं तो एक खास डेट होती है फ्यूचर में जहां पे उस एसेट की डिलीवरी होती है, यानी आपने उस पर्टिकुलर डेट पे डील को क्लोज करना होता है। लेकिन अब हमारे पास जो ये परपेचुअल फ्यूचर्स है एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, यानी आप जितने टाइम पीरियड के लिए चाहते हैं आप अपनी ट्रेड को ओपन रख सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो। बस शर्त इतनी है कि बैक पे आपके पास फंड्स जो है रिजर्व के तौर पे होने चाहिए। अब हम आते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी था ताकि आप इस पार्ट को समझ सके। अब यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या फ्यूचर्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। अब समझने की चीज ये है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इन्हीं को सोच के हर मर्तबा आप समझते हैं कि ये हराम है। तो अभी आप ये समझिए कि सबसे पहली जो चीज है वो है फंडिंग फी की। अब हो सकता है आपको लगता हो फंडिंग फी इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। फंडिंग फी एक बहुत मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। इसमें यह होता है कि ज्यादा ट्रेडर्स जिन्होंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड ओपन की हुई है ये एक फी देते हैं हर 8 घंटे बाद, और फी किसको देते हैं? ये अपने अगेंस्ट जो ट्रेडर्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं ये फी, जो कि तादाद में कम होते हैं। लेट्स सपोज 100 ट्रेडर्स हैं जिसमें से 60 ने लॉन्ग ओपन किया हुआ है, 40 ने शॉर्ट ओपन किया हुआ है, तो हर 8 घंटे बाद ये लॉन्ग पोजीशंस वाले इन शॉर्टर्स को एक फी देंगे। अब हो सकता है कि ये तादाद 60 से बढ़ के 65 हो जाए या कम होके 55 हो जाए, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो ये फी पे करेंगे ये कम या बढ़ती जाएगी। हो सकता है ये फी पे ना करें, बाद में ये शॉर्टर्स जो है ये फी पे करने लग जाए। तो अब आपको ये समझ आ चुकी है जो फी है वो फिक्स्ड नहीं है, जबकि इंटरेस्ट रेट में एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज की जाती है फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल तो फिक्स्ड है लेकिन जो फी है वो फिक्स्ड नहीं है। अब यहाँ पे भी डाउट आ सकते हैं कि क्या फंडिंग फी हराम है या हलाल है। हो सकता है अब आप सोच रहे हो कि फंडिंग फी डिडक्ट होने से पहले ही 8 घंटे से पहले हम अपनी ट्रेड जो है क्लोज कर दें, तो क्या ये ठीक मैसेज नहीं होगा? इसको मैं आगे चल के अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इंटरेस्ट रेट का, कि क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। तो इसको मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में आंसर करूंगा ये स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करते हुए। यहाँ पे आप देखें ये पर्टिकुलर जो स्क्रीनशॉट है ये ऑफिशियल बाइनांस की वेबसाइट से मैंने ली है और यहाँ पे बाइनांस अपनी क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है। और अगर आप गौर से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइनांस डेली बेसिस पे आप जो ट्रेड ओपन कर रहे हैं उससे 0.03% इंटरेस्ट डिडक्ट करता है, यानी आपने जो ट्रेड ओपन की हुई है डेली बेसिस पे उससे 0.03% जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट है, जो कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ली जा रही है, वो डिडक्ट की जा रही है। तो इन सिंपल टर्म्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट बिल्कुल इन्वॉल्व्ड है और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कोई और नहीं बोल रहा, ये बाइनांस की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो बोल रही है। और इसी के साथ हमारे पास जो और प्लेटफॉर्म्स है मोस्टली वो भी इंटरेस्ट रेट जो है चार्ज करते हैं अपने यूजर्स से, यानी फंडिंग फी वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे हट के अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो वो बिल्कुल यहाँ पे चार्ज हो रहा होता है, जिस तरह आपने खुद अभी टर्म्स एंड कंडीशंस को स्टडी किया है। अब इस्लाम में इंटरेस्ट को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है और आप सूरह बकरा की आयत 278-279 को देखें तो यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि अगर तो आप इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आपके लिए ऐलान जंग है। अब आप जरा गौर से सुने इस बात को, समझें कि ये कितनी बड़ी बात है कि अगर तो आप इस पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आपके लिए ऐलान जंग है। और ऑब्वियसली कौन वो बेवकूफ हो सकता है जो कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जाए अगर तो वो ईमान रखता है। अब आप ये हदीस भी सुने जो कि सुनन इब्न माजा की है, हदीस नंबर 2274। अगर आप इसको देखें तो इसमें कितने सख्त कलमात कहे गए हैं कि सूद के 70 तबके हैं जिनमें सबसे कम संगीन है एक आदमी का अपनी माँ के साथ गलतकारी करना। अब आपको खुद समझ आ चुकी है कि इंटरेस्ट कितना बड़ा गुनाह है और ये हमारे पास फ्यूचर्स ट्रेडिंग में बिल्कुल इन्वॉल्व्ड है। तो मुझे ये बताने की हरगिज जरूरत नहीं है कि क्या फ्यूचर्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, आप खुद समझदार हैं। अब अगर तो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि जो फंडिंग फी है वो हमसे हर 8 घंटे बाद चार्ज की जाती है,
जो इंटरेस्ट है वो हमसे डेली बेसिस पे चार्ज किया जाता है, तो हम स्कैल्पिंग क्यों ना करें, हम शॉर्ट टर्म ट्रेड में इंटर करके उसको एग्जिट कर जाएं। वो एक बेहतर तरीका है, ना उसमें फंडिंग फी इन्वॉल्व होगी, ना उसमें इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक और हदीस से जो है प्रोवाइड करता हूँ। आप सही तिरमिज़ी की ये हदीस नंबर 1232 सुने, जिसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसे सेल नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ ओन नहीं करते हैं तो आप उसको सेल भी नहीं कर सकते हैं। अब हो सकता है यहाँ पे आप एग्जांपल ले आए ड्रॉप शिपिंग की, कि ड्रॉप शिपिंग में भी तो हम चीज़ को ओन नहीं करते हैं और हम थर्ड पार्टी को आगे सेल कर रहे होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बता दूँ कि इस पर मैंने प्रॉपर रिसर्च की है, मुफ्तियान इकराम से पूछा है कि ड्रॉप शिपिंग भी अगर तो इस तरह से की जा रही है तो वो भी हराम है। यानी जो कन्वेंशनल मेथड है जिसमें आप एक चीज़ ओन नहीं कर रहे हैं और किसी थर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं और उसको नहीं पता कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो ये हराम कंसिडर किया जाएगा। अब इसका अल्टरनेट मेथड क्या है? मेथड बहुत सिंपल है कि जो चीज़ आप ओन नहीं कर रहे हैं और अगर आप वो सेल कर रहे हैं तो आपने सामने वाले बायर को बताना होगा कि वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है और किस तरह से आप उसको फिर प्रोसीड करेंगे, फिर ये चीज़ हलाल डिक्लेयर हो जाएगी। या एक एजेंसी जो कि सारा कुछ रन कर रही है वो भी हलाल जुमरे में आ जाएगा। या अगर आपकी खुद की एक वेबसाइट है और वहाँ पे आप ये सर्विसेज दे रहे हैं ड्रॉप शिपिंग की, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो चीज़ें मैं सेल कर रहा हूँ वो मैं ओन नहीं करता, उसको हम बाद में देखते हैं, तो फिर ये ड्रॉप शिपिंग हलाल होगी। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ चुका है कि जो चीज़ आप ओन नहीं करते हैं उसको आप सेल नहीं कर सकते हैं। जबकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप अगर शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आप वो चीज़ सेल कर रहे हैं जो कि आप ओन ही नहीं कर रहे हैं। अब ये बात सुनने के बाद आप बोलें चलें शॉर्ट सेलिंग तो समझ आती है कि हराम है, लेकिन लॉन्ग का क्या है? हम लॉन्ग भी तो कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ समझें कि ये जो पर्टिकुलर हदीस है ये इन जनरल इस सब चीज़ को कवर कर रही है। यानी आप अंडरलाइंग रूट को समझें, आप ना कि उसके खुल्लम खुल्ला माने लें। क्योंकि हमें जब भी कोई चीज़ इस तरह की पर्टिकुलर एक्सप्लेन की जाती है, चाहे वो कुरान की आयत हो चाहे कोई हदीस हो, तो उसको लर्न करने का भी मेथड होते हैं। लर्न करने से मुराद है, हो सकता है आप ऊपर सिर्फ तय पे रहें, आप ज़्यादा इन डेप्थ ना जाए। अगर आप पानी में इन डेप्थ जाएंगे तो आपके पास और नॉलेज आएगा। हो सकता है आप बहुत बड़ा गोता लगाएं तो आपको खुल के सारा इल्म वाज़े हो जाए कि उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप ये समझे कि कोई भी चीज़ जिसको आप ओन नहीं कर रहे हैं उसको आप बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। सिंपल इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास फ्यूचर्स ट्रेडिंग है वो ऑब्वियसली हराम की कैटेगरी में आ जाती है। तो अब आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया है कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या है, परपेचुअल फ्यूचर्स में और नॉर्मल फ्यूचर्स में क्या डिफरेंस है, और जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है वो हराम क्यों है और क्या क्या रीजंस हैं जिस वजह से उसको हराम डिक्लेयर किया गया है। अब अगर तो आप इसको फर्दर और इन डेप्थ खुद लर्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक फतवा आप देखें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को जो फतवा है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और उस फतवे में उन्होंने क्लियरली बताया है कि जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है वो हराम है। अब ये सब कुछ जानने के बाद हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ही सारा पैसा था, स्पॉट में पैसा ही नहीं है, और अब आपके पास थोड़ा सा कैपिटल है, आप उसको प्रॉफिटेबल किस तरह से करेंगे। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली बता दूं, आप थोड़ा सा खुद अपना ज़हन लगाएं, खुद सोचें कि कौन किसी को इतनी बड़ी अमाउंट एज अ लोन देता है। ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा डार्क इंडस्ट्री है, और जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है उसमें आप समझे कि 95% जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी मनी लूज करते हैं। अब लूज किस तरह से करते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है। फर्ज करें आप लॉन्ग कर देते हैं मार्केट को, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, और इसी तरह आपके साथ जो और भी बहुत से ट्रेडर्स हैं वो भी लॉन्ग कर देते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो बड़े मैनिपुलेटर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, वेल्स हैं, वो आपके अगेंस्ट शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देंगी और मार्केट में कोई फंड आ जाएगा, कोई भी इस तरह की चीज आएगी जिस वजह से आपका अकाउंट बुरी तरह वॉश हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, हो सकता है आप थोड़े थोड़े पैसे बना रहे हो, लेकिन वो एक ही बार में आपको ऐसा झटका देंगे कि आप खुद भी नहीं समझ सकेंगे कि हुआ क्या है। अब मैं हरगिज ये नहीं बोल रहा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप पैसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल जो है इलॉजिकल होगी कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में पैसे नहीं है। बिल्कुल आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अगर प्रॉपर लर्निंग के साथ आए तो आप पैसे बना सकते हैं, लेकिन आप ये समझे कि मोस्टली जो आवाम है हमारी वो लर्न नहीं करती है और वो आके रैंडम ट्रेड कर रहे होते हैं। तो रैंडम ट्रेड करने में होता क्या है कि वेल्स इजीली उनको हंट कर सकते हैं, उनको लिक्विडेट कर सकते हैं, जबकि यही आवाम रैंडमली अगर स्पॉट में आकर ट्रेड कर रही होती है तो इनकी मर्जी है कि ये जब तक चाहे उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, कोई उनसे आके उनका कॉइन छीन नहीं सकता, उनको लिक्विडेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनकी अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो अब आपको ये बहुत क्लियरली समझ आ चुका है कि क्या डार्क गेम्स जो है चल रही हैं, किस तरह मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी मनी लूज कर रहे हैं और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन वेल्स की जेबों में भर रहे हैं। तो अब आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, और अगर तो आप स्पॉट ट्रेडिंग सही से करें तो उसमें भी आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, बिल्कुल एक पीसफुल माइंड के साथ। और अगर तो आपको ये सारा कुछ नहीं पता, आपके पास नॉलेज नहीं है जिसकी बेस पे आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकें, तो यहाँ पे आता है वीडियो का सेकंड सरप्राइज।
और वो ये कि अगर तो आप ये सब कुछ मेरे साथ 1-to-1 सेशन में सीखना चाहते हैं, जिसमें हम टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑन चेन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी सब चीज़ों को मास्टर करेंगे, तो आप फौरन डिस्क्रिप्शन में दिए गए कैलेंडर के लिंक के थ्रू मेरे साथ फ्री 15 मिनट का कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं, जहां हम देखेंगे कि वेदर यू आर अ राइट फिट फॉर द पर्सनल मेंटरशिप और नॉट। मैंने मोस्टली क्वेश्चंस इस वीडियो में एड्रेस कर दिए हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप जो प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग से, अब आपने उसका क्या करना है। सूरह बकरा की आयत नंबर 278 और 279 के एंड पे क्लियरली बता दिया गया है कि अगर तो आपने कुछ प्रॉफिट्स जनरेट कर लिए हैं और उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, तो अब आप अपनी जो मनी है उसको प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं। आप इसको गौर से देखें। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जो हमारे पास लास्ट आयत है उसमें लिखा हुआ है कि इफ यू रिपेंट यू मे हैव योर प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि अगर तो आप तौबा कर लेते हैं तो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, यानी जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी, वो आप वापस ले सकते हैं और उसके ऊपर जो प्रॉफिट जनरेट किया गया है आप उसको अल्लाह की राह में दे दें। अब आप एक चीज समझे कि यहाँ पे मैंने कोई खुद से बात नहीं की है, जो आयत थी मैंने उसको एज इट इज आपके सामने रखा है और बताया है कि अगर तो आपने सूद से पैसे कमा लिए तो उसका अब हल क्या है कि आप अपनी मनी को प्योरीफाई कर सकें, अपने गुनाहों से बच सकें। फर्दर अगर आप इसमें क्लैरिटी चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो मुफ्तियान इकराम हैं, अपने जो आसपास के बड़े इल्म रखने वाले लोग हैं, उनसे जाके मशवरा कर सकते हैं कि आप इस तरह से पैसे कमा चुके हैं, अब उस पैसों का क्या किया जाए, और वो आपको इस पे सही से गाइड कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको समझ आ गई होगी आपके लिए ठीक क्या है, आपके लिए गलत क्या है। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है। मैंने वेरियस जो वीडियोस हैं उनके जो कमेंट सेक्शन में जो ट्रेडर्स थे, जो बेसिकली व्यूअर्स थे, उनको जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको टैकल किए कि उनको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो रही थी, और आपने देखा होगा कि मैंने तकरीबन जो सारे डाउट्स हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, सारे एस्पेक्ट्स हैं, उनको कवर किया। साथ ही मैंने मुफ्तियान इकराम से भी कुछ मशवरे लिए, कुछ काउंटर क्वेश्चंस किए ताकि देखा जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब वीडियो एंड करते हैं, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर दूं जो मैंने आपको 3 सरप्राइजेस का कहा था। और थर्ड सरप्राइज ये है कि अगर तो आप मेरे प्रीमियम ग्रुप की 2 मंथ्स की फ्री एक्सेस चाहते हैं तो आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू BingX पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी UID मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देनी है, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। वीडियो एंड करते हैं, और लास्ट में मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपनी तरफ से जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा निभाया है। मैंने प्रॉपर रिसर्च की है, प्रॉपर जो है डाटा आपके सामने रखा है कि क्या सही है क्या गलत है, और इससे अब आपको भी प्रॉपर समझ आ चुकी है कि आपके लिए सही और गलत क्या है। अब मेरी जिम्मेदारी कंप्लीट होने के बाद आपकी भी एक जिम्मेदारी रहती है, और जिम्मेदारी बहुत सिंपल सी है कि ये वीडियो आपने उन तमाम ट्रेडर्स तक पहुंचानी है जो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, ताकि वो भी सही रास्ते पे आ सके। साथ ही अगर तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग वो नहीं करते, वो नॉर्मल ट्रेडर्स भी हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो, और फर्दर अगर वो भी जिंदगी में आगे किसी को गाइड करना चाहे तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज हो, और उस नॉलेज की बेस पे वो सामने वाले को बता सके कि क्या सही है और क्या गलत है। YouTube के एल्गोरिथम को खुश करने के लिए वीडियो को लाइक करना हरगिज मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।